हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी समानुपात और अनुपात, यानी अनुपात और समानुपात का कुछ क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, उसको आज हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 1 नंबर में, करें 2a बराबर 3b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, क्या है कि 2a बराबर 3b बराबर 5c है, तो a अनुपात b अनुपात c, इसका हम लोग क्या कंसेप्ट कैसे बनाते हैं, ये दिया हुआ है। यानी a अनुपात b अनुपात c आपको पता करना है, 2a अनुपात 3b बराबर 5c है। तो इसको इसमें कंसेप्ट क्या है, हम लोग कंसेप्ट से सीखेंगे। कंसेप्ट क्या है कि जिसको निकालना है उसको ढक देना है। जिस a को निकालना है इसको ढक दीजिए, इस दोनों को गुना कीजिए 15। b को निकालना है इसको ढक दीजिए, इस दोनों को गुना कीजिए 10। c को निकालना है इस दोनों को गुना कीजिए 6। ठीक है, जिसको निकालना है उसको ढक दीजिए। a को निकालना है इस दोनों को गुना कीजिए 3 5 15। b को निकालना है इसको ढक दीजिए, इस दोनों को गुना कीजिए 5 2 10। c को निकालना है इस दोनों को गुना ढक दीजिए, इस दोनों को गुना कीजिए 3 2 6 बस हो गया। ये आपका कंसेप्ट, तो कंसेप्ट इसको बना सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है 30,000 रुपये को a b तथा c में 3:5:7 के अनुपात में बटा गया है, तो कह रहा है सी की रकम क्या होगी या बी की रकम क्या होगी, ए की रकम क्या होगी, किसी का भी पूछ सकता है। टोटल रुपया कितना है पहले उसको देखेंगे। 30,000 रुपया है, उसको 3 भागों में बटा गया है 3:5:7 के अनुपात में, तो कह रहा है सी की रकम क्या होगा, इसमें पूछ सकता है बी की रकम क्या है। तो टोटल देखेंगे रकम कितना है 30,000 रुपया, इसको हम लोग जोड़ेंगे 3x + 5x + 7x बराबर कितना है 30,000। 30,000, ठीक है। कुल कितना 5 3 8 7 15 x बराबर कितना हो गया 30,000। 15 2 30, 2,000 रुपया हो गया। x बराबर कितना, x बराबर 2,000 आ गया। अब जिसका भी मान बोलेगा उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे a का बोले, b का बोले, c क्या बोले। इसमें किसका कहा है, c की रकम बोला है। c की रकम यहाँ क्या है 7x है, 7 × 2 कर दीजिए 2,000, आपका कितना हो गया 7 2 14,000। टोटल रुपया कितना हो गया 14,000 रुपये। सी की रकम कितना है 14,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर दिस क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 5500 रुपये को राम, श्याम तथा मुकेश में 2:4:5 के अनुपात में बटा गया है, तो श्याम तथा मुकेश के रकम का अंतर बताएं। श्याम और मुकेश का रकम जो है कितना है, उसमें कौन कितना डिफरेंस है, वो चीज ज्ञात करना है। देखिए हम लोग इसको दो कंसेप्ट से बनाएंगे। पहला तरीका क्या है, जो अभी हम लोग सीखेंगे 2x + 4x + 5x। कुल रकम कितना है जी 5500 है। 5 4 5 6 5 4 9 10 11x बराबर हो गया 5500। 11 5 500। x बराबर कितना हो गया जी 500। ठीक है, अब x निकालने के बाद जो निकालना है, कह रहा है कि श्याम तथा मुकेश की रकम का अंतर। श्याम का कितना है, श्याम का 4x और मुकेश का है 5x। तो 4x × 4 5 20 हो गया 2,000, और ये 5 5 25। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है 500 का। तो 500 का अंतर, दोनों रकम का अंतर कितना है 500 रुपये। एक और तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसमें देखेंगे हम लोग कुल जो कितना 5 4 9 5 4 9 10 11 कुल जो कितना 11, तो 11 बराबर लिख सकते हैं कितना कुल है 5500। 1 बराबर कितना 5500 बटा 11। क्या बोल रहा है, श्याम तथा मुकेश की रकम का अंतर कितना है, तो श्याम और मुकेश की रकम का अंतर कितना है 1 का डिफरेंस। 1 में कितना है 11 5 55 500। ये भी कंसेप्ट, आप कंसेप्ट इसको बना सकते हैं। बाकी ये जो कंसेप्ट है बता दिए, तो ये दोनों का अलग निकाल लिए, दोनों का जोड़ कितना है जोड़ कर सकते हैं, दोनों में अंतर कितना है अंतर कर सकते हैं, दोनों गुणनफल क्या है तो गुणनफल कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए किसी धन को a b c में इतना के अनुपात में बटा गया है, यदि c को a से 500 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो b का हिस्सा कितना होगा, b का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए इसमें भी वही चीज हम लोग प्रूव करेंगे 4x 3x 6x। ठीक है, किसी धन को, अब इसमें कुल धन है 4 6 3 9 9 6 13 4 3 7 6 13। ठीक है, अब लेकिन इसमें कहा गया है क्या, C को A से 500 रुपया अधिक प्राप्त होता है। C को जो है A से 500 रुपया अधिक प्राप्त होता है।
500 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो ये किस रेशियो में है आपका, देखिए ये 4:3:6 में है। ए और सी का बात हो रहा है, यहाँ ए और सी का बात हो रहा है। ए और सी में डिफरेंस कितना है जी, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है दोनों में। और सी को ए से 500 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। 500 रुपया जो है सी को ए से अधिक प्राप्त होता है। दोनों में डिफरेंस है 2x। 2x बराबर कितना हो जाएगा, दोनों में डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x बराबर कितना हो गया, या डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x बराबर हो गया 500। दोनों में डिफरेंस कितना क्या है, सी को ए से 500 अधिक प्राप्त होता है। x बराबर कितना हो गया 250। x बराबर कितना हो गया 250। अब निकालना क्या है, b का हिस्सा। b का हिस्सा क्या है जी 3x है। b का हिस्सा 3x, तो b का हिस्सा 3x जब हो गया, यहाँ को पता करना है b का हिस्सा बराबर है 3x, यानी 3 × 250, 25 किया 75, 750 रुपये, ये आपका राइट आंसर 750 रुपये आपका राइट आंसर। ठीक है, तो क्या इसमें कि हम लोग देखें कि सी को ए से 500 रुपये अधिक प्राप्त करता है, यानी दोनों में डिफरेंस 500 का अंतर है। तो दोनों में अंतर कितना है 2 का, 2x बराबर 500, 2.5x बराबर 250। जिसका भी निकालना है, बी का निकालना है, सी का निकालना है, ए का निकालना, किसी का भी अब इसमें हम लोग पता कर सकते हैं। बी का हिस्सा कितना है, तो 250 × 3 हो गया आपका कितना 750। इसके सामने ठीक है। फिर और आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन 407 रुपया को ए बी तथा सी में इतना अनुपात में बटा गया है, तो ए का हिस्सा बताएं। ए का कितना हिस्सा है वो ज्ञात करना है। तो देखिए 1/4, 1/4, 1/5, 1/6 अनुपात में बटा गया है। ए बी सी को 1, 4, 1, 5, 1, 6 इस अनुपात में बटा गया है। तो जब भी इस टाइप का रहता है तभी क्या रूल बताया था, इससे पहले हम लोग को ढकने वाला रूल का यूज कर देना है। तो देखिए जब इसको निकालना है तो इस दोनों को गुना कीजिए, 5 चौक कितना 30, इसको करना है तो इस दोनों को गुना कीजिए, 4 चौक 24, इसको निकालना है तो इस दोनों को गुना कीजिए, 4 5 20। ठीक है, इसको काट के छोटा कीजिए, 2 × 30, 2 × 12 24, 2 × 10 20। अब निकलेगा। ठीक है, 15 12 10 के रेशियो में आ गया। कह रहा है कि ए बी सी इतना अनुपात में बटा गया है, तो ए का हिस्सा बताना है। ए का हिस्सा कितना, टोटल रुपया 407 रुपया है। जब ए का हिस्सा बताना है तो ए का हिस्सा यहाँ कितना है जी 15, टोटल का कितना है कि 5 2 7 और 1 2 3, टोटल एक कितना है 37। कुल रुपया कितना है जी 407 रुपया। 4 × 407, इसको काट दीजिए, 37 का 37 एक बार में, फिर एक बार में, 15 × 11, 15 × 11, 15 × 11 कीजिए। ठीक है, 15 × 11, 15 के 15, 5, 15 और 1 16, 165 रुपया ये। ठीक है, कह रहा 407 रुपये का ए बी तथा सी में 1/4, 1/5, 1/6 अनुपात में बटा गया है। तो ए का हिस्सा बताएं, ए का कितना हिस्सा मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये जो दिया हुआ है उसमें ए अनुपात बी अनुपात सी पता किए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी पता करने के लिए हम लोग क्या किए, एक तो रूल है कि तीनों का एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेके सबसे मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे तीनों का जब एलसीएम लीजिएगा 1 4, इसके एलसीएम होता है 60, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60, 60 से मल्टीपल कर दीजिए। मल्टीपल कर देंगे तो 4 5 60, 5 12 60, 1460। ठीक है, आपको 15 12 10। ठीक है, ये एक कांसेप्ट है। दूसरा कांसेप्ट आप क्या बोले कि ये ढकने वाला रूल, जब ए को निकालना है तो इस दोनों को गुना कीजिए, 6 5 30, इसको निकालना है तो इस दोनों को गुना कीजिए, इसको निकालना है इस दोनों को गुना कीजिए। ठीक है, इससे ए अनुपात बी अनुपात सी पता चल गया। क्या पता चल गया। अब टोटल पैसा है 407 रुपया को, 407 रुपया टोटल पैसा है। अब उसमें करें ए का हिस्सा बताइए, जिसको निकालना है उसको ऊपर बैठाते हैं, बाकी का जोड़ कर देते हैं, इनटू एक्स कुल मान जो तो काट दी तो कितना आएगा 165। ठीक है, फिर और आगे देखिए अगला क्वेश्चन 581 रुपया को ए बी सी के बीच 1/4, 1/5, 1/7 के अनुपात में बांटी गई। तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या हो, कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या ए बी सी को किस अनुपात में बांट रहा है, 1/4, 1/5, 1/7। इसको एक चीज हम लोग क्या अभी सीखे, ए अनुपात बी अनुपात सी पता करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या सीखे, ढकने वाला। ए को निकालना है, इसको ढक दीजिए, इस दोनों को गुना कीजिए। बी को निकालना है, इसको ढक दीजिए, इस दोनों को गुना कीजिए। सी को निकालना है, इसको ढक दीजिए, इस दोनों को गुना कीजिए। ये हो गया ढकने वाला। जिसको निकालना है उसको ढक दीजिए, इस दोनों को गुना, इसको निकालना है, इसको ढक दीजिए, इस दोनों को, इसको निकालना है, इसको ढक दीजिए, इस दोनों को गुना कीजिए। ठीक है, 35 28 बेसी छोटा हो सकता है क्या, नहीं 2 से भी तो नहीं काटेगा, 3 से भी 5 से भी नहीं काटेगा, नहीं छोटा होगा। जब नहीं होगा तब आप क्या करना है, क्वेश्चन टोटल रुपया 581 रुपया है, निकालना क्या है सी तथा बी के हिस्से का डिफरेंस कितना है।
सी तथा बी के इस दोनों में डिफरेंस कितना है? 28 का डिफरेंस। कितना का डिफरेंस? 28 का डिफरेंस है। टोटल रुपया कितना है? 581 रुपया है। सी तथा बी के हिस्से का डिफरेंस है आपका 8। टोटल कितना, इसको जोड़िए 35 8 5 13 का 3 थे 3 2 5 2 7 1 8। टोटल कितना है? 83। कुल रुपये कितना है जी? इंटू एक्स 581। इसका रूल क्या होता है कि जिसको निकालना है उसको ऊपर बिठाया जाता है, बाकी का जो करते हैं इंटू एक्स कुल मान जो दिया हुआ है। तो इसमें निकालना है हमको बी और सी का डिफरेंस निकालना है। तो बी और सी का डिफरेंस है 8, टोटल ये कितना है? 83, कुल मान कितना है? 581। बस इसको काटिए, देखिए काट रहा है क्या? 7 से कट जाएगा। 3 7 21 के 7 56 57 58 7 8 कितना हो गया? 56 रुपये। दोनों में डिफरेंस कितना है जी? 56 रुपये दोनों में डिफरेंस है। अगर हम लोग अलग अलग निकालेंगे तो भी कर सकते हैं कि ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है और बी और सी में माइनस कर देंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है ना? इसलिए सबसे शॉर्ट कॉन्सेप्ट जो ये है, तो एग्जाम में सिर्फ यही तरीका को अपनाना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अगला टॉपिक। 691 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 2 गुना, बी के 3 गुना तथा सी के 5 गुना के बराबर है। तो कह रहा है सी का हिस्सा क्या है, या पूछेगा बी का हिस्सा क्या है, या ए का हिस्सा क्या है, या बी तथा सी का डिफरेंस कितना है, सी तथा ए का जोग कुल जोग कितना है, किसी भी टाइप का पूछ सकता है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या कह रहा है, ए का 2 गुना बराबर बी का 3 गुना बराबर सी का 5 गुना बराबर है आपस में। ठीक है, ये कह रहा है। तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कि जिसको निकालना है उसको ढक देते हैं, इसको गुना करते हैं। ए का बी है, ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी के 5 गुने के बराबर है। तो जिसको निकालना है उसको ढक दीजिए, इसको गुना कीजिए, इसको निकालना है तो इसको ढक दीजिए, 5 2 गुना 10, इसको ढक दीजिए 3 2 गुना 15 10 6 के अनुपात में आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है इसमें क्वेश्चन में, सी का हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा क्या है, यहाँ 6 है, सी का हिस्सा क्या है 6 है, 6 बटे जोड़िए 15 और 10 25 और 6 31, कुल मान कितना है जी, कुल मान 691 है। ठीक है, इसको काट दीजिए, देखिए कितना बार में काट रहा है, कितना बार में इसमें काट रहा है, देखिए 31 दुगुना 62, 31 दुगुना 62 और 31 21 बार में कट जाएगा। 21 गुना 6 कितना हो गया, 21 6 126। सी का हिस्सा कितना हो जा रहा है, 126 रुपया हो जा रहा है। तो कह रहा है कि सी का हिस्सा क्या है, तो सी का 126 रुपया, ऑप्शन नंबर डी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ए के पास सी से 5 गुना रुपया है परंतु बी से 50 रुपया अधिक है, यदि कुल रुपया 6550 रुपया हो तो कह रहा है बी का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा क्या है। तो देखिए कह रहे ए के पास जो है सी से 5 गुना रुपया है, सी से 5 गुना, अगर ए का 5x है तो सी का कितना है जी, x है, सी से 5 गुना रुपया। तो कह रहा है बी से 50 रुपया, बी से सिर्फ 50 रुपया ही ज्यादा है, बी से सिर्फ 50 रुपया ही ज्यादा है, यानी बी का उससे 50 रुपया सिर्फ कम है, बी का जो है उससे सिर्फ 50 रुपया ही कम है, लेकिन सी से वो 5 गुना अधिक रुपया कमाता है। कह रहा है कि ए के पास सी से 5 गुना रुपया है परंतु बी से 50 रुपया अधिक है, बी से सिर्फ क्या है, उसको 50 रुपया ही अधिक है, यानी बी का उससे 50 रुपया सिर्फ कम है। ठीक है, और कुल कह रहा है यदि कुल रुपया 6550 रुपया हो तो इसमें कह रहा है बी का हिस्सा कितना है। तो देखेंगे हम लोग कुल कितना मूल्य हो रहा है, 5 5 10 11x माइनस 50 बराबर कुल रुपया कितना दिया हुआ है जी, 6550 रुपया कुल रुपया दिया हुआ है, उसको उधर ले जाइए, 11x बराबर हो जाएगा 65 50 प्लस 50, 11x बराबर हो जाएगा 6600, कितना 6600, 11 6 66, x बराबर कितना हो गया 600, x बराबर कितना हो गया 600। तो क्या निकालना है कि b का हिस्सा क्या है, b का हिस्सा क्या है जी, यहाँ पे 5x माइनस 50 है, b का हिस्सा बराबर 5x माइनस 50, 5 इंटू 600 माइनस 50, 3000 माइनस 50 यानी 2950 रुपया बी का हिस्सा हो गया। बी का हिस्सा कितना हो गया 2950 रुपया। ए का हिस्सा अगर कहेगा तो 6 50 3000 और सी का हिस्सा पूछेगा तो कितना होगा 600। तो सी का अगर 600 है और इसका कितना है जी 3000 यानी 5 गुना ज्यादा है। ठीक है, और इस टाइप में किसी का भी निकालने के लिए कहेगा, चाहे ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे, उसको हम लोग एकदम आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि इससे पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आए।
देखिए अगला क्वेश्चन, 780 रुपया को 2 आदमी 4 औरत एवं 5 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी एक औरत एवं एक लड़का के हिस्सों का अनुपात 2:5:3 है। तो बताएं कि एक लड़का का हिस्सा कितना है। एक लड़का का हिस्सा कितना है, क्या इसमें क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी एक औरत और एक लड़का के हिस्सा का अनुपात कितना दिया हुआ है जी, 2:5:3 दिया हुआ है। हिस्सा कितना दिया हुआ है, इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, एक आदमी एक औरत एक बॉय के हिस्सों का अनुपात 2:5:3 के रूप में है। फिर हमको निकालना है क्या है, 2 आदमी 4 औरत और 5 लड़कों को इस प्रकार बांटा जाता है। कितना में बांटा जाता है, 2 आदमी बराबर 4 ओमेन और 5 लड़कों में बांटा जाता है। तो बांटा जाता है तो एक आदमी कितने में अनुपात इतना है, तो बताइए एक लड़का का हिस्सा कितना है। तो एक आदमी का हिस्सा कितना है, 2 आदमी का हिस्सा कितना हो जाएगी जी, 4। 2 आदमी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 4। एक औरत का हिस्सा कितना है, 5। तो 4 औरत का हिस्सा कितना हो जाएगा, 20। एक औरत लड़का का हिस्सा कितना है, 3। तो 5 लड़का का हिस्सा कितना हो जाएगा जी, 15 हो गई। ठीक है, इसमें दिया हुआ है एक आदमी एक औरत और एक बॉय का हिस्सा 2:5:3 है। तो 2 आदमी 4 औरत 5 बॉय का हिस्सा कितना होगा, तो उसका हिस्सा हो गया आपका 1 का 2 है तो 2 का 4 हो जाएगा। एक औरत का 5 है, 4 का 20 हो जाएगा। एक का 3 है, 5 का 15 हो जाएगा। कुल कितना है जी, 20, 30, 35 और 4 39 है। निकालना किसका है, कह रहा है कि एक लड़का का हिस्सा कितना है। एक लड़का का हिस्सा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, उसको ऊपर बिठा दीजिए। बाकी का कुल जो कितना है, 20, 35 और 4 39। कुल जो कितना है 39। कुल रुपया कितना है, 780। उसमें पूछा गया है कि एक लड़का 2 का बोलता तो हम लोग 2 पे लिखते, लेकिन इसमें पूछा गया है या 2 लड़का का पूछता तो एक लड़का का इतना है तो 5 का इतना हो गया। अगर पूछता इसमें एक लड़का का पूछ सकता था या एक औरत का पूछ सकता था या एक आदमी का पूछ सकता था। तो इसमें पूछा गया अभी एक लड़का का हिस्सा कितना, तो एक लड़का का हिस्सा कितना निकला है, 3। एक औरत का हिस्सा कितना निकला है, 5। एक आदमी का हिस्सा कितना निकला है, 2। तो इसलिए जिसको निकालना है उसको ऊपर बिठाते हैं, बाकी का योग कर दीजिए। योग कर दीजिए तो कितना हो गया, 20, 30, 35 और 4 39। कुल रुपया कितना है, 780 रुपये। 39 दुगुना 78, 20 दिया कितना हो गया, 60 रुपये। ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर उसको कमेंट कीजिए ताकि फिर उसको मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।